हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। अभी तक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्रम में हमने काफ़ी चीज़ों को जाना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, इसका क्या प्रोसेस होना चाहिए। हमने इसी क्रम में यह जाना कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी सेल्फ डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास एक ऐसा मार्ग है जो यह न केवल हमारे बाहरी रूप रंग में बदलाव लाता है, बल्कि यह हमारे आंतरिक गुणों को भी निखारता है। यह लोगों के सामने सिर्फ बेहतर बनने की प्रक्रिया नहीं है, प्रभावशाली ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करने का ही तरीका नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण परिवर्तन है जो हमारे सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके में काफी सुधार लाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 9 स्टेप्स में अभी तक हम लोगों ने जाना 3 स्टेप्स को, यानी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ टॉक एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। अब आज हम चौथी स्टेप्स को जानेंगे, वह है सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन सफलता का एक मूल मंत्र है। जब आप खुद को अनुशासित करते हैं तो आप अपनी आदतों और समय के बेहतर प्रबंधन से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों में अनुशासन लाना, जैसे कि समय पर उठना, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना या दिनचर्या का पालन करना, आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। यह पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक मजबूत कड़ी है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको खुद को जब बदल करके आगे बढ़ने में सक्षम होता है तो आपका पर्सनालिटी जो है पूरी तरह से बदल जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन खुद को समय में बांधना है। माय डियर फ्रेंड, हम समय को नहीं पकड़ सकते, समय हमारे बंधन में नहीं आ सकता है, वो हमेशा चलता रहता है। हम समय में बंध सकते हैं, और समय में बंधना क्या है? टाइम मैनेजमेंट। अगर हम टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन को अपनाएं तो हम सभी चीजों को चेंज करके अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन उसी की एक प्रक्रिया है, यानी समय का प्रबंधन। यह हमें कठिन समय में स्थिर और प्रतिबद्ध रहने की शक्ति प्रदान करता है, और आत्म अनुशासन को हम अपनाकर अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, जिससे हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में विकास होता है। अब हम जानेंगे सेल्फ डिसिप्लिन का महत्व और उसका प्रभाव। सेल्फ डिसिप्लिन लक्ष्य प्राप्ति में काफी मदद करता है। आत्म अनुशासन आपको अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी मदद करता है, क्योंकि आप इससे स्थिर हो जाते हैं और स्थिरता से आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं को डिसिप्लिन करते हैं तो आप अपनी आदतों और कार्यों को उन उद्देश्यों के अनुसार ढालते हैं, चेंज करते हैं, जिससे आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। यदि आपका एक लक्ष्य है कि आप अच्छा रनर बने, धावक बने, तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन नियमित रूप से अपनाकर सुबह उठने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। चाहे मौसम कैसा भी हो, आप लगातार सुबह उठकर दौड़ने का अभ्यास जब तक नहीं करेंगे तब तक आप एक अच्छा धावक नहीं बन सकते हैं। इससे आप अपनाकर, सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाकर आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आदतों का निर्माण और सुधार। सेल्फ डिसिप्लिन से हमें आदतों को, अच्छी आदतों को अपनाने और बुरी आदतों को छोड़ने की प्रेरणा मिलती है। नई आदतों को बनाना और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना काफी कठिन है, लेकिन आत्म अनुशासन से यह संभव है। उदाहरण के लिए, आप प्रतिदिन एक किताब का अध्ययन करने का एक लक्ष्य रखते हैं, तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन अपनाकर इस आदत को अपने आप में विकसित करना होगा। धीरे धीरे यह आदत आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगी और आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि होगी। समय प्रबंधन में सुधार। सेल्फ डिसिप्लिन का सीधा संबंध टाइम मैनेजमेंट से है। यह आपको अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार काम करने में सक्षम बनाता है और समय की बर्बादी को कम करता है। आप अपने समय को प्रभावी ढंग से योजना बनाकर उसे उचित कार्यों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। समय प्रबंधन इन्वेस्टमेंट है, और एक बेटर इन्वेस्टमेंट जो है आपको वेल्दी बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन एक शेड्यूल बनाते हैं और उस शेड्यूल का पालन करते हैं तो आप अपने दिन भर के कार्यों को समय पर पूरा कर सकते हैं। इससे न केवल आपके कार्यों में कार्य करने की क्षमता में सुधार होगा, बल्कि आप
मानसिक रूप से शांति का अनुभव करेंगे। मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास का बढ़ना, जब आप अपनी आदतों को सुधार कर सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाते हैं तो ये आपको आपके आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति में एक दृढ़ता प्रदान करता है। यह कठिन परिस्थितियों में भी आपका मनोबल बनाए रखता है और आपको अपने निर्णयों पर अडिग रहने की शक्ति देता है। मान लीजिए आप अपने खाने में नियंत्रण रखना चाहते हैं, आपका फूड हैबिट जो है आप उसको चेंज करना चाहते हैं, नियंत्रण रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जंक फूड छोड़ना होगा और खाने पर नियंत्रण रखने के लिए आपको कम खाना होगा। तो सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाकर आप खाने की आदतों में नियंत्रण कर सकते हैं। इससे न केवल आपका शारीरिक स्वास्थ्य सुधरेगा बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब सेल्फ डिसिप्लिन के कुछ प्रभावी तरीके, इफेक्टिव स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं। लक्ष्य को निर्धारित करें और उन्हें विभाजित करें। एक बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटें और उन्हें क्रमिक रूप से प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ें। जैसे आप किताब लिखना चाहते हैं तो हर दिन आपको एक पेज लिखने का एक लक्ष्य बनाना होगा और धीरे धीरे आप अपने बड़े लक्ष्य को किताब लिखने की ओर आगे बढ़ेंगे और एक कंप्लीट बुक आपका तैयार हो जाएगा। नियमित दिनचर्या को अपनाना, हर दिन का एक रूटीन बनाना और उसका पालन करना, यह आपको अनुशासन में बांधने में मदद करेगा और अनावश्यक कार्यों से आपका ध्यान हटा देगा। समय का सही उपयोग, अनावश्यक कार्यों में समय को बर्बाद करने से बचना चाहिए। सोशल मीडिया या टीवी पर ज्यादा समय बिताने के बजाय उस समय को हम प्रोडक्टिव बनाएं, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं, तो इससे हमारे समय का एक प्रबंधन होगा। समय प्रबंधन में हमें मदद मिलेगी, हम समय के अनुसार चल पाएंगे। सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से सकारात्मक बातें करना, यह याद दिलाएं कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करने वाले हैं। खुद को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक विचारों को आप उपयोग करें अपने जीवन में और उसे प्रयोग करें, इंप्लीमेंट करें। आत्म पुरस्कार दें, जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो खुद को इनाम दें या आपको आत्म अनुशासन को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है या आपको प्रमोट करता है, एनकरेज करता है, प्रोत्साहन का काम करता है। यह आत्म अनुशासन सिर्फ आदतों और दिनचर्या का पालन करना नहीं है बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत और प्रभावशाली बनाता है। यह न केवल आपको सफलता की ओर ले जाता है बल्कि आपके आत्मविश्वास, मानसिक शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ाता है। सेल्फ डिसिप्लिन को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर आप न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं बल्कि एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सेल्फ डिसिप्लिन को योग का एक हिस्सा बताया है। गीता में योग का अर्थ है अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना। जब व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है तब वह सही दिशा में कार्य कर पाता है और आत्म विकास की ओर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि एक अनुशासित मन ही सही निर्णय लेने और अपने कार्यों का पालन करने में सक्षम होता है। सेल्फ डिसिप्लिन से व्यक्ति न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि आध्यात्मिक जीवन में भी सफलता प्राप्त करता है और सामाजिक स्थिति उसकी काफी बेहतर होती है और समाज में भी सुधार होता है। इसलिए आत्म अनुशासन को अपनाना चाहिए। प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों को वो सेल्फ डिसिप्लिन की शिक्षा बचपन से ही दे। समय पर उठना, प्रैक्टिस करना, अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ना और समय को प्रबंधित करना, मैनेज करना, यह माता पिता जब तक बच्चे को नहीं बताएंगे बच्चा सफल नहीं हो सकता है। हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा सफल हो, आगे बढ़े, कुछ प्राप्त करे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, लेकिन इसके लिए माता पिता को भी अपने बच्चों को यह शिक्षा देनी होगी कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन को किस तरह से अपनाएं और किस तरह से हम अपने जीवन में टाइम का मैनेजमेंट करें। जब बच्चे टाइम का मैनेजमेंट कर उस समय को इन्वेस्ट करेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी को बनाएंगे, बढ़ाएंगे, तो तभी वो एक लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और लक्ष्य को जब प्राप्त करेंगे तो कुछ बन सकते हैं, कुछ बनेंगे, कुछ बेहतर करेंगे। यही है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ही मतलब है कुछ बेहतर करना और अपने आप को विकसित करना। धन्यवाद।